नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो एनटीपीसी की रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर क्रमांक 024220 220 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। आइए वन बाय वन चेक करते हैं सारे प्रश्नों को और उनके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसमें दे रखा है कि एक कंट्री और प्रेसिडेंट, देश और उसके राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध है, वही संबंध मुझे तलाशना है स्टेट जो राज्य है उसके लिए। तो हमें मालूम है प्रेसिडेंट एक देश का सर्वे सर्वा फर्स्ट पर्सन होता है। ये कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट पर्सन। तो वैसे ही एक स्टेट का फर्स्ट पर्सन होता है गवर्नर, उस स्टेट का राज्यपाल उसका फर्स्ट पर्सन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है, जिसमें मुझे 18 और 5832 के बीच रिलेशन मुझे बताना है। तो देखिए ये क्या है, 18 की पावर 3 है। क्या है? 18 की पावर 3 है। यूजुअली हम जो क्यूब है वो 15 तक ही याद करते हैं, तो यहाँ हमने क्या सीखा कि मुझे 20 तक एटलीस्ट 20 तक क्यूब भी याद होने चाहिए। और ये जो नंबर है ये 13 की पावर 3 है। ये नंबर क्या है? 13 की पावर 3। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला प्रश्न अगेन सवाल है मेरे पास बेस्ड ऑन लेटर्स, एनालॉजी का सवाल है। और सवाल क्या कहता है देखें, यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो पहले तीन लेटर का पेयर है, आफ्टरवर्ड्स अंतिम दो अक्षरों का पेयर बना रखा है। तो पेयर में रिलेशन क्या बनाया है यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं हम। देखो फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट। जे फर्स्ट पोजीशन है उसको थर्ड पे लिखा, थर्ड पे एम है उसको फर्स्ट पे लिखा। और जो मिड वाला है डी, उसमें क्या किया जा रहा है? +2। इन दोनों अक्षरों को अगेन क्या किया जा रहा है? क्रॉस के अंदर लिखा जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो देखो यहाँ जे थर्ड पे है और एम फर्स्ट पे, तो फर्स्ट थर्ड पे जाना है, थर्ड फर्स्ट पे जाना है। और जो मिड वाला है उसके अंदर क्या होना है? +2 होना है। एंड आफ्टरवर्ड्स एस अंत में और वी उससे ठीक पहले जाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मिक्स प्रॉपर्टी का है, जिसमें लेटर और नंबर्स दोनों गिवन है मुझे। तो देखो यहाँ क्या किया है, जो फर्स्ट अंतिम अक्षर है जो डी है उसको फर्स्ट पे लेके आए हैं और उसके बाद क्या किया है, इन सब की पोजीशन लिखते हुए चले हैं। अगर मैं डी को यहाँ पुट करूँ तो देखो डी 4 नंबर पे है, सी थर्ड पे है, के 11 पे है और एफ 6 के ऊपर है। गॉट इट? तो यहाँ शुरुआत किससे होगी? अंतिम अक्षर जो एच है उसको मैं सबसे पहले लाऊंगा। तो एच कितने नंबर पे आता है? 8 पे। उसके बाद जी की पोजीशन, उसके बाद एम की पोजीशन और उसके बाद बी की पोजीशन। तो ये मेरा कोड बना। ऑप्शंस के अंदर चेक करते हैं 87132। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट का सवाल है और 4 सब्सटेंस है मेरे पास, 4 ऑप्शंस है, 4 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। लैंड, वाटर, सी, रिवर। तो हमें पता है कि सी और रिवर दोनों ही क्या है? वाटर बॉडीज़ हैं। और वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। ये सारे के सारे क्या है? सी और रिवर दोनों ही क्या है? वाटर बॉडीज़ है। तो लैंड जो है वो अर्थ की अपर सरफेस है, तो लैंड को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर? एलिमिनेट कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? फिलर सीरीज का सवाल है और जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। लेटर्स की काउंटिंग करें तो देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 16, 16 है। तो 16 के अंदर मैं 4-4 के पेयर बनाते हुए चलता हूँ। यहाँ 4, अगेन 4 एंड अगेन 4। अब यहाँ देखो अगर आप रिलेशन देखते हैं तो देखो
फर्स्ट यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट पोजीशन को चेक करते हैं, सेकंड थर्ड, और उसमें दो तरह के रिलेशन बनते हैं। या तो 2 क्रमागत अक्षर को चेक करते हैं या 3 क्रमागत अक्षरों को चेक किया जाता है। पोजीशन अगर मैं पहली 2 पोजीशन की बात करूं तो अगर सेम हो तो सब में सेम चलता है, अलग अलग हो तो ऑल्टरनेट चलते हैं, और तीनों डिफरेंट हो तो ABC की सीरीज चलती है। अगर आप यहाँ ऑप्शन को देखें तो देखो यहाँ सीरीज कैसे है, I से G +1 हो रखा है यहाँ पर। यहाँ आप देखें फर्स्ट टू थर्ड R से S, तो यहाँ रिलेशन है फर्स्ट का थर्ड से और सेकंड का फोर्थ से, ये रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। देखो N से O, ये सेकंड और फोर्थ के अंदर रिलेशन है। तो देखो जब I से J है तो यहाँ L से M हो जाना है, फिर O से P हो जाना है, और R से S दे रखा है। सेकंड सीरीज की बात करूँ, देखो राइट टू लेफ्ट है, N से O तो Q से R होना है यहाँ पर, ये कंप्लीट है, और यहाँ पर H से I होना, ये सीरीज चल रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं K से L, तो सीरीज है फर्स्ट टू थर्ड, सेकंड टू फोर्थ। तो ऑप्शंस की चर्चा हम करें, RL PH, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का सवाल है, अच्छा सवाल है। ये उस कैटेगरी का सवाल है जो हमें अलग से नोट डाउन करते हुए चलना है, जिस पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। देखो अगर मैं 18 से 16 बनाऊं तो 18 से 16 कैसे बना है, सबसे पहले क्या किया गया है, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर कितना आया 9। अब इसके अंदर क्या किया है, +3 किया है, तो 9 + 3 कितना हुआ 12 है। नेक्स्ट है 12 है, अगेन डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर कितना आया 6, और उसके अंदर क्या किया +4 किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सीरीज है एडिशन वाली, ये बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है। फिर अगला नंबर आया 10, तो 10 से 10 कैसे बने, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, नंबर आया 5, और +5 किया, तो ये नंबर कितना बना 10। अब अगर इससे मैं आगे जाऊँ तो अगेन मुझे क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर कितना आया 5। अब इस बार मुझे क्या करना है, +6 करना है, तो नंबर मेरा कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन डी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिक्स सीरीज का सवाल है, जिसमें लेटर और नंबर दोनों ही दे रखे हैं। इनको कंपैरिजन करते हुए चले। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर्स आप देख सकते हैं डिसेंडिंग सीक्वेंस के अंदर हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं -3 है, और यहाँ पर भी -3 है। तो यहाँ से अगर मैं -3 करूँ तो नंबर मुझे क्या मिलेगा 23, एंड 23 से -3 करूँगा तो नंबर क्या बन जाएगा 20। ये फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी हमने बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन को आप देखें तो देखो यहाँ आप देखेंगे C से G +4 है, G से K +4 है, और K से +4 अगर हम करते हैं तो यहाँ लेटर आएगा O। लेटर क्या मिला मुझे O। थर्ड वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड वेरिएबल आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। फोकस करने के लिए मैं यहाँ इंक चेंज करूँ तो देखो G से H +1 किया हमने, H से I +1 है, I से J +1 है, और J से K +1 है। तो मेरा आंसर क्या आया 23OH। 23OH, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल नंबर 9, 4 वर्ड्स मेरे पास है और कहा है शब्दकोश के अनुसार थर्ड पोजीशन के ऊपर कौन सा शब्द आएगा, मुझे ये यहाँ पर बताना है। तो देखो चारों शब्दों के अंदर पहला लेटर कॉमन है W, तो कंपैरिजन हम सेकंड लेटर से शुरू करेंगे। सेकंड लेटर की बात करें E, I, H और H, तो E सबसे पहले आना है, उसके बाद H, मतलब सेकंड और थर्ड यहाँ से डिसाइड होगा। तो अगर मैं इनमें कंपैरिजन करूँ तो देखो पहले 3 अक्षर WHE कॉमन है, उसके बाद R है और उसके बाद N। तो पहले कौन आएगा, N 40 नंबर पे आता है, तो सेकंड पोजीशन पे ये आएगा। और हमसे पूछा है थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, वर्ड वेयर थर्ड पोजीशन के ऊपर आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
सवाल नंबर 10 है और ओड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप्स मेरे पास हैं, इनमें से एक ग्रुप को मुझे एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो रिलेशन की बात करें, देखो यहाँ 2 चीज़ें समझ में आ रही है। या तो ये इसका स्क्वायर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है स्क्वायर, या इंटू 9 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दें और इंटू 9 करें तो परफेक्टली नंबर क्या बनता है, 54 बनता है। अगर मैं यहाँ इंटू 9 करूँ तो नंबर कितना आता है, 72, और यहाँ इंटू 9 करूँ तो नंबर आता है 27। इसका मतलब ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि मेरे अगेन ओड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स हैं मेरे पास, सारे आपने सुने हुए शब्द है जो डे टू डे लाइफ में हम इन चीज़ों को बोलते हैं या इनको काम में लेते हैं। वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है। पैन कार्ड जो है दोस्तों वो कभी भी एड्रेस प्रूफ के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। पैन कार्ड का सिर्फ जो पैन नंबर होता है वही हमारे काम में आता है। तो बाकी जो तीनों हैं, वोटर आईडी, राशन कार्ड और पासपोर्ट, इनको हम आईडी के रूप में, अपने पहचान पत्र के रूप में इन तीनों को काम में लेते हैं। तो एलिमिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 4 वर्ड्स हैं, इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, अरेंज करते हुए चलना है। शब्द है आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार। तो सबसे पहले क्या हो, आदमी शिक्षित हो, शिक्षित होने के बाद उसे क्या मिलेगा, रोजगार। रोजगार मिलने पर क्या होगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ेगी उसकी शोहरत, स्टेटस है, वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारा क्रम क्या है, 3 4 1 2 3 4। सबसे पहले क्या आना है, शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, रोजगार के बाद आय, और आय के बाद शोहरत। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 30 नंबर का क्वेश्चन, अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लड़के हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं। इसका मतलब इनका राइट और जो लेफ़्ट है वो हम अपने अनुसार कंसिडर करेंगे। अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या कहता है, ओ एल और एन के मध्य में है। तो यहाँ 2 अरेंजमेंट बनने हैं, ओ एल और एन के बीच है, तो इसके लेफ़्ट एन हो सकता है और उसके राइट भी एन हो सकता है। अगली इन्फॉर्मेशन है, एम एन की ठीक राइट है। एन की ठीक राइट कौन है, एम। तो ये अरेंजमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तथा, तो तथा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, एम, और एम डब्ल्यू के लेफ़्ट है। एम किसके लेफ़्ट है, डब्ल्यू के लेफ़्ट है। पी बिल्कुल दाएं छोर पर नहीं बैठा है, एक्सट्रीम राइट एंड के ऊपर कौन नहीं है, पी। तो पी को हम कहाँ बैठा देंगे, लेफ़्ट एंड के ऊपर बैठा देंगे। तो इसने पूछा है दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम राइट एंड के ऊपर कौन है, डब्ल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक वर्ड दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले वर्ड की बात करें, गेन, तो देखो क्लियरली विजिबल है, GAIN, सारे के सारे अवेलेबल है। बात करें नेशन की, तो देखें NATION, सारे अक्षर अवेलेबल है। अगेन की बात करें, AGAIN, तो 4th ऑप्शन लाजमी है, वो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा। यहाँ देखो सी जो लेटर है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक, वो मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, मिसिंग नंबर का सवाल। काफ़ी आसान सवाल है। मुझे 76 to 38 की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली विजिबल है। 76 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो नंबर क्या बनना है, 38। अब ऐसा ही एक नंबर हो कि जिसमें मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाई 48 करूं तो नंबर क्या बन जाए, 2। तो इसका मतलब इन दोनों का ही प्रोडक्ट ऊपर वाला नंबर होना है। तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 96। अब आप देखिए 96 डिवाइडेड बाई 48 करूँ, 96 डिवाइडेड बाई 48 करूँ तो नंबर क्या आएगा यहाँ पर, 2 आएगा।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आना है दोस्तों यहाँ पर 96। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी सिंबल्स हैं उनको साइन से रिप्लेस करते हुए चलना है। तो देखो @ की जगह एडिशन है, कॉपीराइट की जगह मल्टीप्लिकेशन है, स्टार की जगह डिवीजन है और R की जगह माइनस का निशान है। अब मुझे इसको सॉल्व कैसे करें, हम डिवीजन को प्रायोरिटी देते हुए चलेंगे, डिवीजन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ दोनों पास पास ही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको सॉल्व कर लूँ। तो देखो इसको सॉल्व करूँगा तो 12 डिवाइडेड बाई 4 3 3 8 जा 24। यहाँ से नंबर क्या आया 24। आगे देखो 24 12 24 -1 दोनों का सम 36 -1 तो नंबर कितना बनेगा 35। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक नंबर है 1 जिसका कोड दे रखा है, 2 का कोड दे रखा है, 3 4 एंड 5। तो नंबर मेरे से दे रखा है 53412। इसका कोड क्या होगा ये मेरे से पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का कोड यहाँ दे रखा है कॉपीराइट X। तो चारों ऑप्शंस के अंदर हम देख सकते हैं कॉपीराइट X यहाँ और यहाँ चारों जगह दे रखा है। अगला नंबर है 3 और 3 का कोड दे रखा है ट्राइंगल एंड क्यू। तो ट्राइंगल एंड क्यू फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ थर्ड में है, सेकंड में भी है, तो फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आप देखें 4 का कोड दे रखा है RS। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड में अवेलेबल है और सेकंड में अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा 1 और 1 का कोड क्या दे रखा है O और J। यहाँ O नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दूँ, बचा हुआ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डायरेक्शन का सवाल दे रखा है और पूछा एक लड़की बिंदु P से साउथ की तरफ 6 किलोमीटर की दूरी तय करती। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका नाम दिया P और P से साउथ की ओर चली और कितना चली 6 किलोमीटर चली। फिर वह राइट मुड़ती है। राइट मुड़ने का मतलब हमने सीखा है क्लॉकवाइज मुड़ना और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राइट मुड़ के कितना 8 किलोमीटर। तो देखो जा किधर रही थी साउथ, क्लॉकवाइज मुड़ी मतलब वेस्ट की ओर और चली कितना 8 और बिंदु Q पर पहुंचती है। ये बिंदु क्या है Q। तो P से Q तक की कुल दूरी हमसे क्या पूछी है, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस और कुल दूरी। तो कुल दूरी का मतलब है पहले मैं चला कितना ओवरऑल, तो यहाँ तक मैं 6 किलोमीटर चला और यहाँ तक कितना चला 8 किलोमीटर। तो कुल दूरी दोस्तों कितनी है मेरी यहाँ पर 14। ध्यान रखना 14। जल्दबाजी में ये ना करें कि आप ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ये बताने लग जाए, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सवाल कहता है रिवर को वाटर, वाटर को कूलर, कूलर को आइस, आइस को सॉलिड। तो लोग कमरे का तापमान कम करने के लिए, तापमान कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कूलर का प्रयोग करते हैं। और कूलर को यहाँ क्या कहा जा रहा है आइस। तो प्रश्न का आंसर क्या चलाएगा, ऑप्शन थर्ड आइस यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसने कहा किसी कूट भाषा में ABC और इसी क्रम को आगे तक YWU और इसी क्रम में आगे तक कोड किया जाए, मतलब इसका कोड इसी सीक्वेंस के अंदर लिखा जाए तो इस प्रकार से बिग को किस प्रकार कोटबद्ध करेंगे, बिग का कोड क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो मुझे लेटर्स किसकी ज़रूरत है, B ऑलरेडी है, I और G की मुझे ज़रूरत है। तो क्या ना मैं कोड आगे तक लिखते हुए चलूँ। तो देखो C के बाद अगर मैं लूँ D E F G H I तक की ज़रूरत है। और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम चलें तो देखो 25 से 23 21 मतलब ऑल्टरनेट चल रहे हैं हम, -2 करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से आगे चलूँ तो D का कोड हो जाएगा S Q O M K एंड I।
तो देखो बी का कोड क्या है, डब्ल्यू है, आई का कोड वहाँ आई आ रहा है और जी का कोड एम आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या बना, ऑप्शन बी WIM इसका कोड होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का सवाल है, जो क्या कहता है कि प्रिया ने मुझसे कहा, प्रिया बात कह रही है किसको, मेरे को, तनु मेरी माता, किसकी माता, प्रिया की माता, क्योंकि कहा किसके द्वारा जा रहा है, प्रिया के द्वारा। तनु मेरी माता, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिया और ये प्रिया की माता। मेरी माता की बहन, तो ये है इसकी माता और ये इसकी माता की बहन यहाँ है। बहन की पुत्री, तो ये बहन की पुत्री और पुत्री की पुत्री है, तो ये इसकी बेटी कौन होगी, तनु। ये हमने हायरार्की ड्रॉ की यहाँ पर। तो प्रिया तनु से रिलेशन कौन बताएगा, तनु। इंग्लिश में अगर हम देखें तो रिलेटेड टू, जिससे रिलेट करवाया जा रहा है, तो तनु कॉल करेगी किसको, प्रिया को। तो ये तनु की मम्मी और ये मम्मी की कौन है, कज़न, तो क्या लगेगी इसकी, आंट। क्या लगेगी, आंट। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सिलॉक्स का सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, सभी शाखाएं अपडेट हैं, सभी शाखाएं अपडेट हैं, कुछ शाखाएं उत्तम हैं, कुछ शाखाएं उत्तम हैं। अब यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, कुछ लोग शाखा और उत्तम दोनों को किसके भीतर ले सकते हैं, अपडेट की, जो कि क्या हो जाएगा, सरासर गलत। क्योंकि अगर मैं सबसे पहले इसको ड्रॉ करूँ, आप देखिए, कुछ शाखाएं उत्तम हैं और अब क्या कहा, सभी शाखाएं अपडेट है। तो डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, सभी शाखाएं अपडेट है। तो प्रश्न में गलती क्या हो सकती है डायग्राम बनाते वक्त, कि कुछ स्टूडेंट शाखा और उत्तम दोनों को अपडेट के भीतर ले सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब कंक्लूजन की बात करें, कोई भी उत्तम अपडेट नहीं है। तो हमने देखा अपडेट और उत्तम में कैसा रिलेशन है, सम आर, और इसने बोला नो वन, तो आंसर ये पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। कुछ शाखाएं अपडेट हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, कुछ शाखाएं क्या अपडेट है। अगर स्टेटमेंट में ऑल आर हो, स्टेटमेंट में क्या हो, ऑल आर, और कंक्लूजन में हो सम आर, तो हमने पढ़ा है वो हमेशा क्या आ जाता है, सही। तो सेकंड कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पर, सही होगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंक्लूजन ही सही है। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 23 डाइस का सवाल है और एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है और हमसे पूछा है कि 5 की अपोजिट क्या है, 5 की अपोजिट क्या है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सतह समान है, और जब भी 2 सतह समान होती है तो बची हुई एक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। आप देख सकते हैं 1 1 2 2 सेम है। तो जब 2 सतह समान हो तो हमने क्या सीखा है, जो बची हुई सतह होती है एक एक, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाना है यहाँ पर 6, और 6 के अपोजिट क्या हो जाना है 5। अगले सवाल की बात करते हैं। 25 नंबर का सवाल है, 1/4 पार्ट मिसिंग है, इसको मुझे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल बनना है वो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, कोने की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और स्टार भी यहाँ पर होगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं ये बात करूँ, ये मुझे परफेक्टली मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है, और स्टार भी मुझे कहाँ मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर ईस्ट की ओर है, इसका मतलब रोटेशन किधर होगा, लेफ़्ट टू राइट। रोटेशन किधर होगा, लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऊपर वाले सेगमेंट की, तो ये एरो की डायरेक्शन ऐसे होगी और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस के अंदर इसी को फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही है, और यहाँ भी दोनों बिल्कुल सेम है। अब बचा हुआ पार्ट है, उसको मैं अगर चेक करूँ तो इन दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही मिलनी है। पहले ये मिलना है, ये वाला एरो, और उसके बाद ये वाला एरो मुझे मिलना है। गॉट इट। तो चेक करते हैं, यहाँ बिल्कुल दे रखा है डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर
राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक आकृति मुझे दी हुई है और उसके साथ ही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मुझे पता लगाना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा पिक्चर जो क्वेश्चन है उसके अंदर निहित है, ये मुझे चेक करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ मेरे पास 3 वर्टिकल लाइन्स हैं और ऊपर कहीं पर भी वर्टिकल लाइन नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ऑप्शन की फोर्थ की बात करूं तो देखो, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलूं तो भी मेरा ऑप्शन सी आंसर जाता है। यहाँ पर यहाँ फाइंड आउट करें तो देखो, आप बोल सकते हैं ये ट्राइंगल है, बट यहाँ स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ ट्राइंगल अवेलेबल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। आफ्टरवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास है, उसके बाद आप एक ट्राइंगल दे सकते हैं और उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर यहाँ मेरे पास क्या है कि स्लेंटिंग लाइन है, और जो मेरे पास यहाँ ऑप्शन के अंदर स्लेंटिंग लाइन अवेलेबल है, यहाँ पर स्लेंटिंग लाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एम्बेडेड फिगर का सवाल है, जिसमें एक आकृति मेरे पास है और उसके साथ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मुझे चेक करना है उन चारों ऑप्शंस के अंदर से कौन सा ऑप्शन दिए गए डायग्राम के अंदर मुझे मिल सकता है। तो ऑप्शन वाइज में अगर बात करूं, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। सेकेंड की बात करें तो 3 वर्टिकल लाइन्स है, ऊपर कहीं भी 3 वर्टिकल लाइन्स नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ऐसा पेंटागन स्ट्रक्चर मुझे अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन के बिहाफ पे क्या कर सकता हूं, मैं इन तीनों को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ आंसर जा सकता है। अगर इस आकृति की बात करें तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है, बट चूंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट यहाँ ट्राइंगल अवेलेबल है। आगे बढ़ता हूँ तो देखो, ये ट्राइंगल अवेलेबल है और थोड़े से गैप के ऊपर एक स्लेंटिंग लाइन है। ये स्लेंटिंग लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है और कहा है कि जो रेक्टेंगल है वो ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल देखो, यहाँ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ऑफिसर्स, तो ये किसके बारे में बात करता है, ऑफिसर्स के बारे में बात करता है। ट्राइंगल मैनेजर्स के बारे में बात करता है, ट्राइंगल मैनेजर्स के बारे में बात करता है। फिर दे रखा है कि जो सर्कल है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर्स को। तो पूछा है मेरे से कि मैनेजर, ऑफिसर और डॉक्टर, इन तीनों को कौन सा रीजन इंडिकेट करता है जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो, ये वाला जो रीजन है ये तीनों के अंदर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, सर्कल के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है और रेक्टेंगल के अंदर भी है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ मुझे आकृति के अंदर ट्राइंगल्स की काउंटिंग करते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। तो देखो, अगर मैं बात करते हुए चलूँ तो यहाँ 1 2 3 कौन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 3 ट्राइंगल बनते हैं, हमने पढ़ा है ये। उसके बाद यहाँ ट्राइंगल्स कितने हैं, 3। एक ट्राइंगल यहाँ है 4, एक ट्राइंगल यहाँ है 5, एक ट्राइंगल मेरे पास यहाँ है 6। इसके बाद अगर मैं इसको कंबाइंड करूँ, पूरे डायग्राम को कंबाइंड करूँ, तो देखो, हमने पढ़ा है जो डायगोनल होता है बंद आकृति के अंदर, डायगोनल मुझे 2 ट्राइंगल्स देता है। आप देख सकते हैं, एक ट्राइंगल इधर है और एक ट्राइंगल इधर है। तो कुल ट्राइंगल्स की संख्या काउंट करें, 3 4 5 6 7 8। तो कुल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, यहाँ 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आज के पेपर का सेकेंड लास्ट सवाल, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो देखो, सबसे पहले हम देखें कि ये स्ट्रक्चर जो है जब वापस खुलकर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना है और ये जो है इसके राइट की तरफ आना है। अब ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, खुलकर इस तरफ जाएगा। जब ये इस तरफ जाएगा तो देखो, यहाँ ये एक कटिंग होगी, इसके बगल में सर्कल आएगा,
ये कटिंग यहाँ होगी और इसके बगल में यहाँ पर क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन चारों को ढूंढता हूँ। 1 2 3 एंड 4, ये 4 खड्डे हैं, ये मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ अवेलेबल है 4, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर अवेलेबल है 4। उसके बाद मैं सर्कल की पोजीशन देखता हूँ। तो सर्कल देखो 2 यहाँ है नियर बाई और 2 यहाँ, ये मुझे यहाँ अवेलेबल है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स का सवाल है। सवाल क्या कहता है कि एक वर्ड दे रखा है पार्क, इनके जो चारों लेटर्स है उनको मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि ये कहाँ मिलेंगे। ढूंढने का तरीका हमने पढ़ा है, या तो रो टू कॉलम ढूंढते हैं या कॉलम टू रो ढूंढते हैं। तो फर्स्ट लेटर की बात करें पी, तो देखो पी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में 12 है, फर्स्ट ऑप्शन में 12। अगर मैं रो टू कॉलम चलूँ, किधर चलूँ, रो टू कॉलम, तो 1 को रो में लिया और 2 को कॉलम में लिया। तो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे वहाँ मुझे कौन मिला, पी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है पी। 31 पोजीशन पे देखूँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ, बिल्कुल P दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर 58, 5 यहाँ है, 8 यहाँ है, बिल्कुल मुझे P दिखाई दे रहा है। अगले ऑप्शन के अंदर है 78, तो 7 यहाँ है और 8 यहाँ है, यहाँ भी मुझे P दिखाई दे रहा है। तो P के लिए चारों ही ऑप्शन सही है। अगले लेटर की बात करूँ मैं, A की बात करूँ तो A मुझे देखो यहाँ कहाँ ढूंढना है, 87 पे, तो 8 यहाँ है और 7 यहाँ है, बिल्कुल मुझे A दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पोजीशन है 41, तो 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, बिल्कुल 41 पे A अवेलेबल है। 55 की बात करूँ, 5 यहाँ एंड 5 यहाँ, 55 पे कौन है, R। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं 10 के ऊपर देखूँ, 1 0, तो 1 यहाँ है और 0 यहाँ है, बिल्कुल A अवेलेबल है। अगले लेटर की बात करें R, तो R के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है, 96, तो आप देखिए 9 यहाँ है और 6 यहाँ है, बिल्कुल R अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है 22, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, बिल्कुल R अवेलेबल है। थर्ड मुझे चेक नहीं करना है। फोर्थ में 43 है, तो 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 43 के ऊपर R अवेलेबल है नहीं है, तो D ऑप्शन भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर मुझे क्या सर्च करना है, K। तो K फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है 24 के ऊपर, आप देख सकते हैं, तो 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, बिल्कुल 24 के ऊपर अवेलेबल है। 0 1 की अगर मैं बात करूँ, 0 और 1 पे कौन अवेलेबल है, A। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।